केसी वेणुगोपाल अजय माकन पहुंचे हैं जयपुर। सीएमआर सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहां पर बैठक थोड़ी देर के बाद शुरू होगी। जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी चर्चा होनी है। कल भी लगातार सुबह से लेकर शाम तक बैठकों का दौर चलेगा। अभी जानकारी ये है कि सीएम गहलोत के साथ में उनकी बैठक वहां पर होनी है। अब आज की बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण है। किन किन बिंदुओं पर चर्चा होती है, क्या निकल करके सामने आता है, और फिर कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब खबर ये कि मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को लेकर कोई तस्वीर साफ हो सकती है और निर्णायक ये मुलाकात साबित होगी, ये बार बार कहा जा रहा है। अब क्या फॉर्मूला लेकर के वेणुगोपाल अजय माकन यहाँ पर पहुंचे हैं, और अगर वो फॉर्मूला फिट बैठता है तो फिर इंतजार की घड़ी खत्म होगी मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर। और अगर फॉर्मूले पर कोई पेच फंसता है तो भी उसको जल्द से जल्द दूर करने की चुनौती दोनों के सामने होगी, वेणुगोपाल अजय माकन के सामने। अभी बहरहाल तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। सीएमआर जब काफिला पहुंचा, दोनों का उस वक्त की तस्वीर है। अब यहाँ पर डोटासरा की मौजूदगी भी है। क्या चारों के बीच में बैठक होनी है? अगर बैठक होती है तो आज की बैठक में वो कौन कौन से पहलू होंगे जिन पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि कल सुबह कार्यकारिणी की बैठक को लेकर तस्वीर साफ हो रही है। विधायक जिनकी मौजूदगी होगी जयपुर में, उनको ये कह दिया गया कि आप सभी को बैठक का हिस्सा बनना है। अब कल की कार्यकारिणी की बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह 10:30 बजे पीसीसी मुख्यालय में ही ये बैठक होगी प्रदेश कार्यकारिणी की, और अग्रिम संगठनों के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही केसी वेणुगोपाल अजय माकन पदाधिकारियों से कामकाज का फीडबैक लेंगे। वो किस तरीके का फीडबैक होता है उसको लेकर भी लगातार नजर है, और उस फीडबैक के बाद किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है उस पर भी लगातार नजर। जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी चर्चा होनी है। लंबे वक्त से ये कहा भी गया कि इनकी नियुक्ति करनी है, पेच कहीं पर फंस रहा था। अब जानकारी ये है कि इन पहलुओं पर भी कल मंथन होगा, चर्चा होगी कार्यकारिणी की बैठक में। कुछ विधायकों को भी फोन करके जानकारी दे दी गई है। डोटासरा की ओर से फोन किया गया और फिर ये बता दिया गया कि बैठक होनी है, आप सभी को अगर पॉसिबल है तो शामिल होना है, अगर आप जयपुर में हैं या फिर आ सकते हैं। अब इस जो कल की बैठक होनी है उसमें सचिन पायलट शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर लंबा मंथन भी हुआ। सभी को संतुष्ट करना है, ये अलकमान के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। बार बार जो दावा पेश करते रहे, जिन्होंने ये कहा कि सरकार को बचाए रखने में उनका रोल बहुत बड़ा है, अब उनको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है, उनको भी कुछ देना है। और साथ ही पायलट गुड से जो वादा किया है वो भी नजरें गढ़ा के देख रहे हैं कि आखिर उनको क्या मिलने वाला है। आप कह सकते हैं कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो गई है राजस्थान मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर, क्योंकि 9 मंत्री पद हैं, 40 से 50 दावेदार हैं। किसको क्या मिलना है अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं है। बैठक होनी है आज और कल। खबर यही, लगातार चर्चाएं सुबह से यही हो रही है कि बैठकों से ही कुछ फैसला निकल करके सामने आ सकता है, कोई फॉर्मूला बाहर निकल करके आ सकता है। इसी का इंतजार सभी को है। दिल्ली को भी इंतजार है, आप कह सकते हैं एक तरीके से, और जयपुर में तो इंतजार है। ये वो गहलोत गुट के तमाम विधायक जो सपना देख रहे हैं कि उनको भी मंत्रिमंडल में कोई जगह मिल सकती है। साथ ही पायलट गुट के हैं और साथ ही निर्दलीय हैं, बसपा से कांग्रेस में आए हुए विधायक हैं, उनको क्या कुछ मिलने वाला है। इसी पर दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, अब केसी वेणुगोपाल अजय माकन का इंतजार था यहाँ पहुंचने का, वो इंतजार खत्म हो गया है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को लेकर ये मान लिया जाए कि इंतजार कल खत्म हो जाएगा। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है, क्योंकि सडनली कुछ प्लान नहीं था। नॉर्मली केसी वेणुगोपाल और अजय माकन स्टेट गेस्ट होते हैं, और 2 दिन पहले तक किसी भी तरह का कोई प्लान नहीं बताया जा रहा था। और अब सडनली जब पहुंचते हैं, आज कल देर रात को ये फाइनल होता है कि पहुंच रहे हैं, और उसके बाद आज जब पहुंच रहे हैं, और अभी मैं सीएमआर के बाहर मौजूद हूँ। देखिए, सडनली पंजाब और उत्तराखंड के बाद यहाँ पर हलचल तेज हो चुकी है, और हलचल तेज होने के बाद लगातार ये बात कही जा रही है कि जो राजस्थान का एक जो लंबा मसला था वो अब सुलझने की कगार पे है। लेकिन जितना आसान दिख रहा है उतना आसान होगा नहीं। मसला जो ये है, इसमें आलाकमान ने अभी सोच लिया है कि राजस्थान के मसले को अब पूरी तरह सुलझाया जाए। लेकिन मसला क्या है? देखिए, कुछ समय पहले जैसे हम सबको पता है कि सचिन पायलट गुट जो है नाराज अपने हितों के लिए उन्होंने विरोध किया, और उसके बाद वो मानेसर में अपने विधायकों के साथ रहे लंबे समय तक, 1 महीने तक वो वहां पर रहे। और उसके बाद रहा कि जो प्रियंका गांधी है वो सचिन पायलट को वापस लेकर आई। करीबन 8 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था, और अब कुछ समय पहले पायलट ने फिर अपनी मांगों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि
मेरे लोगों को बैलेंस आउट किया जाए, मंत्री पद संगठन से लेकर तमाम जगह उनको जगह दी जानी चाहिए, और वो भी लंबित चला मामला। इस बीच में पंजाब का मसला था, इस बीच में और तमाम मसले रहे जो कांग्रेस अपने सुलझाती रही। अब राजस्थान की बारी है। देखिए, राजस्थान बेहद महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि राजस्थान जो है वो एक कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत जैसे कद्दावर नेता है यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में, और सोनिया गांधी हमेशा से राजस्थान को एक रोल मॉडल स्टेट गवर्नेंस का बनाना चाहती थी। तो ऐसे में रोल मॉडल स्टेट में जब इस तरह की अंदरूनी खींचतान चले तो वो एक पार्टी के लिए भी और एक गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ी खींचतान है। ऐसे में अब ये बात सामने आई है कि केसी वेणुगोपाल और अजय माकन आलाकमान का संदेश लेकर पहुंचे हैं। अभी पीएमआर में बैठक चल रही है, वो 6 बजे रवाना हुए थे दिल्ली से, और रवाना होने के बाद अभी माना जा रहा है कि डिनर होगा, डिनर के बाद बैठक होगी। और कल सबसे महत्वपूर्ण है कि विधायक के नंबर किसके पास आ गए, क्योंकि अभी भी लड़ाई ये है। देखिए, सबसे बड़ा गणित ये है कि 102 वर्सेस 18, और उन 18 में से भी कई ऐसे हैं जो अब गहलोत खेमे में चले गए हैं। सवाल बार बार ये उठता है कि उन 18 को या उन 15-17 को बैलेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या 102 विधायकों को नाराज किया जाए? तो जो ये बैलेंसिंग जो फॉर्मूला क्या निकाला है, आलाकमान क्या संदेश देकर केसी वेणुगोपाल और अजय माकन को भेजा है? लेकिन ये बात साफ है कि आलाकमान अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है, राजस्थान का मसला सुलझाना चाहता है, और जल्द ही जिस तरह की सुबगाहट है, जल्द ही मंत्रिमंडल और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने के कगार पर। लेकिन अब चूंकि अशोक गहलोत जो कि कद्दावर नेता हैं, स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं, और वो क्या कुछ कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए कल विधायकों की भी बैठक है, कल विधायकों को भी बुलाया गया, और वो विधायक हैं जो जयपुर में मौजूद हैं, और खास तौर पर जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं उनको बुलाया गया है, और भी कई ऐसे विधायक हैं जो जयपुर में मौजूद हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। तो सारे विधायकों को यहाँ पर अभी तक तो नहीं गया है। राहुल मीणा है जो कि पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा के पीए हैं, वो गोविंद सिंह डोटासरा के पीए हैं जी। तो क्या इन चर्चाओं के बीच में अच्छा आदित्य, अभी से बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ, कल भी तमाम बैठकें होनी है। क्या सचिन पायलट किसी भी बैठक का हिस्सा बनेंगे, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, अभी तक सचिन पायलट, देखिए कुछ विधायकों को बुलाया गया है। सचिन पायलट का अभी तक का टॉक का प्लान आया हुआ है कि वो टॉक जा रहे हैं, टॉक में उनका दौरा है, उनके किससे मुलाकात है, उनका पूरा टूर प्रोग्राम आया हुआ है। और ये भी सही है कि जो सुबह 10:30 बजे पीसीसी में बैठक है वो केवल कुछ विधायकों को बुलाया गया है, क्योंकि एंड टाइम पे बुलाया जा रहा है, इसलिए जो विधायक जयपुर और जयपुर के आसपास है उनको बुलाया जा रहा है। लेकिन इसके इतर इंडिपेंडेंट जो 13 विधायक हैं उन सबके पास राहुल मीणा जो कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उनके जो पीए हैं उन्होंने सबको फोन करा है, उनको बुलाया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब विधायक आएंगे, केसी वेणुगोपाल उनसे बातचीत करेंगे, क्या मंत्र फूकने वाले हैं, आलाकमान का क्या संदेश लेकर आ रहे हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन कल क्या होता है वो दूसरी बात है। महत्वपूर्ण ये है कि आज सीएमआर में जो ये डिनर पे बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनको माना जाए कि अजय माकन और केसी वेणुगोपाल जो कि आलाकमान के दूत बनकर आए हैं, उनको मनाने आए हैं, उनको ये कहने आए हैं कि जल्द से जल्द इतना इम्बैलेंस हो रहा है, जल्द से जल्द पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट और जल्द से जल्द मंत्रिमंडल शफल किया जाए। वो क्या अशोक गहलोत को बैलेंस कर पाते हैं? क्योंकि कुछ दिनों पहले आपको याद होगा अजय माकन भी पहुंचे थे, अजय माकन ने भी इस मसले बात की थी, और बहुत लंबे समय से दिल्ली से यही मैसेज आया जा रहा है कि जैसे ही उत्तराखंड और पंजाब का मसला सुलटेगा, राजस्थान उसका अगला नंबर है। वो चाहते हैं कि राजस्थान में जल्द से जल्द मसले को सुलझाया जाए, मंत्रिमंडल किया जाए, दोनों फैक्शंस जो हैं उनको सेटिस्फाई किया जाए। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले पे आज बातचीत होगी, और अशोक गहलोत अपना पक्ष क्या कुछ रखते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के हिसाब से अभी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आने वाले दिनों में इस मूड में है कि मंत्रिमंडल सफल हो। लेकिन अब सडनली केसी वेणुगोपाल यहाँ पहुंचते। केसी वेणुगोपाल राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी हैं, और इसके अलावा केसी वेणुगोपाल के साथ साथ अजय माकन जो कि प्रभारी हैं, लंबे समय से वो इस तरह का बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पायलट खेमे और गहलोत खेमे को इक्वल कर सके। लेकिन सवाल घूम फिर कर यही होता है कि जो कुछ भी फैसला होता है, क्या उससे 102 विधायक नाराज होंगे, या 102 विधायक को मना लिया जाएगा, या
पायलट जो हैं, जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएगी। और अगर पायलट की मांगे पूरी की जाती हैं तो फिर 102 विधायकों में डिसकंटेंट होगा। तो बेहद महत्वपूर्ण ये आज की रात और कल सुबह है, जब वो किस तरीके से इस दोनों फैक्शंस के बीच में बैलेंस आउट भी हो, वो फॉर्मूला भी एक तरफ ये भी हम कह रहे हैं कि निर्णायक ये बैठकें होनी है, जो बैठकें आखिरी दौर में अब चल रही हैं, आखिरी दौर ही इसको माना जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल से पहले। अगर ये निर्णायक बैठकें हैं तो फिर फॉर्मूला क्या सेट हुआ है? क्योंकि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो गई है। हम बार बार यही कह रहे हैं, 9 मंत्री पद हैं, 40 से 50 दावेदार हैं। अब खुद गहलोत खेमे के जो विधायक है, लंबी कतार उनकी है, ऊपर से निर्दलीय हैं, ऊपर से बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक हैं। इनको संतुष्ट करना है बड़ी चुनौती ये, और साथ में पायलट गुट है। आप सभी को साथ में लेकर के कोई निराश भी ना हो, सब खुश हो, सबको संतुष्ट करना है। ये फॉर्मूला कैसे सेट हो पाएगा? कैसे पॉसिबल है कि सभी खुश रहे, नाराज कोई ना हो? क्योंकि नाराजगी पहले से ही बहुत ज्यादा है। देखिए, हम शुरू से बात करते हैं। हुआ ये था कि 18 विधायकों को बैलेंस करने की लगातार बात थी। 18 विधायकों को किस तरीके से संगठन, सत्ता, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में भागीदारी दी जाए। और जब सचिन पायलट वापस लौटे थे तो प्रियंका गांधी ने चाहे शब्दों में, चाहे अपने एक्शंस में, एक्सप्रेशंस में ये कहा था कि आपको, क्योंकि आपने 5 साल काम किया है, आपको कहीं ना कहीं बैलेंस किया जाएगा, ऐसा पायलट गुट का मानना है। अब ऐसे में अशोक गहलोत के साथ बाड़े में 102 विधायक लगातार डटे रहे। उन 102 विधायक को ये लगता है, खास तौर पे बसपा से आए जो कांग्रेस विधायक हैं और जो इंडिपेंडेंट्स हैं, उनको साफ ये लगता है कि अगर हम नहीं होते तो सरकार बचती नहीं। और इस बीच में काफी बयानबाजी हुई। इस बीच में बसपा से आए कांग्रेस विधायकों ने बयानबाजी करी, संदीप यादव ने बयानबाजी करी, और उन्होंने आला कमान तक मैसेज दिया कि अगर हम नहीं होते तो ये आपकी सरकार नहीं होती। भाई, इंडिपेंडेंट्स ने भी यही कहा, इंडिपेंडेंट्स ने अलग बैठक करी, उन्होंने भी यही मानना था कि कहीं ना कहीं अगर हम नहीं होते तो सरकार नहीं बचती। सवाल अभी भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पायलट गुट के 3 लोगों को बैलेंस किया जाता है तो क्या होता है? तब क्या वो सेटिस्फाई हो जाएंगे? और अगर केवल 3 लोगों को किया जाता है और बाकी, लेकिन इस बीच में एक और बात आ रही थी कि कुछ समय पहले अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये कहा था कि हमें गुटबाजी छोड़कर रीजनल रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। रीजनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि कौन कहां से कितना जरूरी है। एक जगह से 2 कास्ट के लोग ना हो, और कहीं बहुत सारी ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां से कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो बहुत सारे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन आज रात को बनाए जाएंगे। कल विधायकों से भी चर्चा करेंगे केसी वेणुगोपाल, और फिर वो पूरी रिपोर्ट लेकर जाएंगे सोनिया गांधी के पास, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल। और पूरी रिपोर्ट के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, इसलिए ये इतना आसान जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। जरूर है कि दूत पहुंचे हैं आला कमान के, अशोक गहलोत से बातचीत भी करेंगे, फॉर्मूला लेकर भी आए होंगे। और जहां तक आला कमान की तरफ से यही सुझाव आ रहा था कि सब कुछ तैयार है, फाइनल मोड पर है, केवल बातचीत जो आखिरी है वो बाकी है। देखिए, आइडियली अशोक गहलोत को मंत्रिमंडल करने से पहले किसी भी मुख्यमंत्री को दिल्ली पहुंचना होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत करनी होती है। उसमें फिर प्लस माइनस किए जाते हैं उस लिस्ट में। लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते अशोक गहलोत दिल्ली नहीं पहुंचे, और ऐसे में अशोक गहलोत से मिलने के लिए केसी वेणुगोपाल, जो कि संगठन महासचिव हैं, राष्ट्रीय संगठन महासचिव, और सबसे बड़ा कद है राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद, वो पहुंचे हैं। और उसके अलावा अजय माकन पहुंचे हैं। और अब आज रात की बातचीत और कल सुबह विधायकों से बातचीत बेहद महत्वपूर्ण होगी कि राजस्थान, खास तौर पे कांग्रेस की क्या रहेगा, क्योंकि अभी बहुत निर्णायक मोड पर है। क्योंकि इसके बाद जो असंतुष्टता है वो बढ़ेगी या कम होगी, ये देखना होगा। लेकिन आज की रात और कल होने वाली बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद निर्णायक है। जी।